हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब लोग, और आपका वीकेंड कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मेरा वीकेंड तो ठीक ठाक ही था। थोड़ा बिज़ी हो जाता है वीकेंड, और क्योंकि सब लोग घर में रहते हैं तो थोड़ा बिज़ी हो जाना पड़ता है और काम की वजह से। और देखिए, यहाँ पे मॉर्निंग हो चुका है और ट्रैफिक अभी तक उतना नहीं है, स्कूल बस वगैरह जा रहा है। और मॉर्निंग मेरा तो गर्म पानी पीने से ही होता है, जो कि मैंने पी लिया है। और देखिए, यहाँ हमारा स्कूबी, आज उसको मैंने कैरेट दिया है तो कैरेट का ही ब्रेकफास्ट कर रहा है। उसको कैरेट कभी कभी देती हूँ, कभी क्यूकुम्बर देती हूँ, और कभी कभी मिल्क बोन और प्रोटीन स्टिक, कैल्शियम स्टिक, ये सब मैं देती हूँ उसको बारी बारी करके, क्योंकि एक ही एक खाना खा के तो वो भी बोर हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज ब्रेकफास्ट में मैंने लिया था पीला वाला ढोकला और उसके साथ चाय। और हस्बैंड भी चाय और नाश्ता करके अपने मॉर्निंग रूटीन में लग गए थे। और ये सब कर लेने के बाद फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। और बेडरूम में देखो, डस्टिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ सारे बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, पूरे घर में डस्टिंग एक बार मैं कर लेती हूँ मेड आने से पहले। फिर मेड आने के बाद वो झाड़ू पोछा वगैरह लगा लेती है। और देखिए, मैं जहाँ भी जाऊँ उसको भी तो साथ साथ में ही रहता ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, डस्टिंग वगैरह हो चुका था और मैंने बेडशीट भी चेंज कर लिया था। बेडशीट्स मैं हमेशा हफ्ते में 2 बार करके चेंज करती हूँ सारे बेडरूम्स में, क्योंकि उस घर में एक पेट रहता है तो ये सब साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और घर में ड्राइंग रूम वगैरह में भी सारे मतलब ठीक ठाक से सफाई करते रहना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर बहुत गंदा घर दिखता है। और फ्रेंड्स, एक और बात करना चाहती हूँ, मैंने नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो मुझे कैमरा में एंगल वगैरह सेट करके ठीक से वीडियो क्लिप्स लेना नहीं आता है, पर धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ। और मुझे पहले पहले तो कैमरा के सामने बोलने को और वॉइस ओवर में भी क्या बोलूँ ये भी समझ में नहीं देता था, पर फिर सोचा कि नहीं, जो भी काम करते एक बार कॉन्फिडेंस से ही करना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे करके सीख रही हूँ। तो आई होप कि आप सब सपोर्ट करोगे, और आप लोगों का सपोर्ट तो अच्छे से मिल ही रहा है। और फ्रेंड्स, व्यूज़ तो बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, पर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। तो प्लीज़ आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बेडरूम की साफ़ सफाई के बाद बेडरूम कुछ ऐसा दिखता है। और एक बार अगर स्कूबी बेडरूम में आ गया तो यही बेडशीट पूरा बिगाड़ के रख देता है। और जब भी मैं बेडरूम वगैरह क्लीन कर देती हूँ तो उसको फिर अंदर आने नहीं देती हूँ। और देखिए,
फिर मैंने सब्जियां मंगाई थी, वो भी आ गई थी। तो मैंने सारी सब्जियां निकाल के उसको पेपर पे बिछा दिया था और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब टाइम मिला तब धो के उसको अच्छे से सुखा के फिर मैंने फ्रीज़ में भर दिया था। और फ्रेंड्स, आगे मैंने एक बार आपको व्लॉग में दिखाया था, मैंने फ्रीज़ के लिए कंटेनर्स मंगवाए थे, तो स्टोरेज कंटेनर्स थे। तो ठीक ठाक ही है, एकदम अच्छा भी नहीं बोल सकते, खोलने में उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट हाँ उसमें वेजिटेबल्स वगैरह अच्छे से फ्रेश रहता है। तो वैसे देखा जाए तो अच्छा ही है और डील भी अच्छा मिला था, तो ठीक ठाक ही बोल सकते हो आप। और ऐसा नहीं है कि नहीं मंगा सकते हैं, पर मेरे पास जो 4 है उसी को मैं यूज़ करती रहूँगी और आगे नहीं मंगाऊँगी, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है और इतना से मेरा काम चल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सब्जियों में मैं लाई थी भिंडी, फिर काकड़ी, जिसको गुजराती में काकड़ी बोलते हैं, क्यूकुम्बर मतलब देसी काकड़ी, फिर बैंगन था गोल वाला, परवल था, तुरई था, फिर टमाटर और कैबेज था, कॉलीफ्लावर था और आलू भी मंगाए थे, मिर्ची थी हरी वाली और हरा पपीता था और उसका साथ थोड़ा धनिया भी लाई थी। धनिया मैं ज़्यादा अभी लाती नहीं हूँ क्योंकि अच्छा नहीं निकलता है, 1-2 दिन में ही फ्रीज़ में भी बिगड़ जाता है। और आजकल मानसून में सारी सब्जियां ऐसी ही आती है, पता नहीं क्यों, बट आलू भी अंदर से बिगड़े हुए निकलते हैं, टमाटर में भी ऊपर से पता नहीं चलता है पर अंदर से एक अलग से स्मेल आता है। और तुरई तो एकदम ख़राब दे दिया था, तो मैं तुरई तो वापस करके आई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जियों को मैंने लाने के बाद तुरंत ही पेपर पे निकाल के रख दिया था, नहीं तो प्लास्टिक का बैग में पड़े पड़े भी सब्जियां ख़राब हो जाती है। और फिर उसका बाद जब टाइम मिला तब मैंने सारी सब्जियां धो के फिर उसको अच्छे से सुखा के फिर फ्रीज़ में भर दिया था। तो यही था आज का मेरा सब्जी बाज़ार। और फ्रेंड्स, हरा पपीता से मैं सब्जी भी बना लेती हूँ और गुजराती में जिसको संबारा बोलते हैं वो संबारा भी बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और हेल्थ के वाइज भी अच्छा रहता है। तो मैं हमेशा लाने की कोशिश करती हूँ, जब भी मिल जाता है मार्केट में दिख जाता है तो मैं लेके आती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सवेरे के सारे काम निपटाते हुए बज गए थे 2:15 और 2:15 बजे हमने हमारा लंच लिया था। और आज लंच में था भाखरी, गुजराती स्टाइल छोले की सब्ज़ी और खिचड़ी। तो यही था आज का हमारा लंच। और लंच के बाद फिर मैंने कोई शूट नहीं किया था, डायरेक्ट रात को ही आपसे मिल रही हूँ मैं। और एक तरफ खाना बन रहा है, हमारा डिनर बन रहा है और स्कूबी को मैंने डिनर करा दिया था। तो देखिए यही नज़ारा रहता है रात का और बहुत ही सुंदर दिखता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुबी ने भी डिनर कर लिया था और डिनर करने के बाद वो शांति से सोफ़ा में बैठा हुआ है और उसका मुंह हमारा मेन गेट का तरफ है। रात को कौन आता है कौन जाता है वो सब वो देखता रहता है यहाँ बैठ के, और यही उसका टाइम पास है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैंने डिनर में बनाया था राइस और साथ में दाल था, मूंग मसूर का दाल बनाती हूँ मैं मोस्टली रात को, और उसका साथ था आलू गोभी का सब्ज़ी। और यही डिनर बन जाने के बाद हम लोगों ने डिनर कर भी लिया था। और ये हस्बैंड के लिए था और मेरे लिए मैंने बनाया था गुजराती हांडवा। और थोड़ा ही था तो मैंने आज पहली बार ऐसे कढ़ाई में बनाया था, नहीं तो मैं फ्राई पैन में बनाती हूँ और इसमें भी अच्छा ही बना था। तो किसी दिन मैं आपके साथ गुजराती हांडवा की रेसिपी भी शेयर करूँगी, तो आप लोग भी ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, कल मैं अपने ब्लॉग का एंड करना भूल गई थी और आज हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो चलिए फिर आज की दिन की शुरुआत करते हुए आज के ब्लॉग का यही कर देते हैं एंड, और कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। और फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। फ्रेंड्स, व्यूज़ बढ़ रहे हैं पर सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, बाय बाय।